नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी टेल का। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको पता कि कुछ दिन पहले दो पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था और झगड़ा भी इतना बड़ा हो गया था, उसमें एक युवक की जान चली गई थी। तो यहाँ पर जो तमाम महिलाएं और गाँव की जो पंचायत है आज एसपी साहब के दर पर पहुंचे, तो यहाँ पर तमाम लोगों का क्या कहना है, महिलाओं का क्या कहना है, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आंटी जी? जिस प्रकार से देखिए आपके गाँव में दो पक्षों में झगड़ा था, पूरा क्या मामला था जी, जमीन के ऊपर था। राकेश था अकेला और वो थे 12-13। पहले वो राकेश चला गया अपने प्लॉट में अपनी मम्मी के साथ, फिर उसका भाई है एक ताऊ का लड़का, वो गए हैं। और जो मारने वाला था जिसने वो उसको जान से मारा है ना, वो राकेश की बहू के पास गया है। उसने धमकी दी है हम तेरी मतलब कुड्डी उठाएंगे, तेरी नाम ना मिटाएंगे। और बाहर से वो कुंडी लगा के चला गया, जो और किसी को बुलाती तो। और पीछे से राकेश को खत्म कर दिया उन्होंने। तो राकेश था वो कहाँ पे था? घर पे था अपने? वो प्लॉट में था। वो प्लॉट में बुलाया है, बुला के न मारा है, साजिश करके मारा है। वो अकेले थे। तो प्री प्लानिंग के साथ ही काम हुआ। हाँ, उनको पहले वो घर पे गए हैं, धमकी दी है, बाहर से कुंडी लगा के ताकि कभी किसी को कह ना दे परिवार को। तो लगभग उस दिन कितने लोगों को चोटें आई थी? 3 लोगों को आई थी, 4 को। एक तो राकेश, वो तो वहीं पे उसी टाइम खत्म कर दिए। वो तो ऊपर माँ गिर की, वो मेरी राकेश की मम्मी थी, वो बचाने के लिए उसके ऊपर पड़ी, तो उनको भी खूब डंडों से मारा है उनको। तो जो लोग आए थे उनके हाथ में क्या हथियार वगैरह थे? क्या बंदूक थे? हथियार थे, कुल्हाड़ी थी, तलवार थी, फरसी थी, लाठी डंडे थे सबके पास में। सिरिये थे। हाँ, राकेश भी, औरत भी, सिरिये भी थे। लड़की आप जो लड़का है उसके क्या लगता है? मामे। हाँ, तो आपको जब बताया, सूचना दी गई, आज यहाँ पर पहुंचे तो प्रशासन से मिले, तो क्या आश्वासन दिया गया? कुछ भी ना दिया गया भैया, कार्रवाई नहीं हो रही है। वो खुलेआम घूम रहे हैं। आज 6वां दिन है, नू बताओ। तब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी तक किसी की भी नहीं हुई है। बाहर घूम रहे हो तो 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, ये बताओ। शादी के कितने दिन हो गए थे? 3री साल लग रही है, 2 साल हो गए। वही था, उनके पापा भी नहीं है, उनके ताऊ जी भी नहीं है। उस छोटे भाई थे, उसकी पहले 4-5 साल पहले उनकी वो बीमार हो गए। घर में कमाने वाला सिर्फ राकेश ही था। ये जमींदार करते थे। तो ताला लग गया, ताला लगा। वो पहले धमकी दी है उसने। तो इसका मतलब गरीब है, जो न्याय नहीं मिलेगा। कोई गरीब है तो लगता है कि भी ये पूरी प्लानिंग के साथ ही प्लानिंग की हुई थी, ये प्लानिंग थी ये। तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे बात की तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जो राकेश था उसको पहले घर से बुलाएगा, घर से बुलाने के बाद उसको प्लाट में ले जाएगा और वहाँ पर उसके साथ हाथापाई की। और फिलहाल यहाँ पर कुछ और लोग भी जुड़े हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस प्रकार से गाँव का पूरा मामला है, विवाद हो रहा, क्या कहना चाहेंगे? भाई मन तो किमी इस बात में बेरा है कोने किमी भी ठीक से हत्या करी है भाई, बेदर्दी। तो क्या मांग करते हैं? कि इंसाफ होना चाहिए। सही। तो देखिए साफ तौर पर जो यहाँ के जो गांव के लोग हैं उनका यही है कि जो मरने वाला है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। शादी के दौरान एक 8 साल या 6 महीने का जो बच्चा है उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। जी सर क्या कहना चाहें? जिस प्रकार से देखिए मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तो आज एसपी साहब के दर पर पहुंचे, क्या कहना चाहें? राकेश नाम का लड़का था, ये अपने दादा लाई खेत है इनका, वहाँ खुद का, इनकी जमीन में अपना काम कर रहे थे माँ और ये कुछ दोनों भाई। तो पीछे से आके इन्होंने परी प्लान 10-12 आदमियों ने आगे उसके निर्मम हत्या कर दी गई है। तो आज एसपी साहब के दर पहुंचे, क्या आश्वासन आगे गए थे? उन्होंने आश्वासन दिया है भाई 2-4 दिन में हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी किसी की नहीं सुनने में आया हुआ है। अभी 2 लोग अपना आप गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रही है। जब मान लीजिए अगर आपकी कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति यही है, भी सारा गांव समाज इकट्ठा होगा, प्रशासन में फिर दोबारा जाएंगे, फिर जाएंगे नहीं तो सीएम साहब से मिलेंगे, सैनी साहब से जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर धरना प्रदर्शन देंगे, गांव अपना काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो काम हुआ है सारा प्री प्लानिंग के दौरान किया गया है। तो यहाँ पर गांव के कुछ लोग, 2 मौजूदा लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। तो क्या कहना है सभी लोगों का? रोक ले एक बार। देखिए गांव के जो मुखिया होते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं आखिर किस प्रकार से इस पूरी घटना को अंजाम दिया और किस प्रकार से जो प्लानिंग थी वो की गई। जी सर क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से गाँव के अंदर लगा जो झगड़ा हुआ है, इसमें एक युवक की जान भी चली गई, तो आज एसपी साहब से मिलने पहुंचे, क्या आश्वासन दिया गया है, पूरा क्या मामला?
वैसे गाँव में वो प्लाट का मामला था, हमने कई बार उनमें बीच बचाव भी कराया, समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो दो भैया की ज़मीन थी, उनका आपस में फैसला नहीं हुआ था तो उनको कैसे प्लाट दे दे। तो उसके बारे में लेकिन उन्होंने ना तो परिवार इकट्ठा किया, ना पंचायत इकट्ठी गई, ना कानून का सहारा लिया, लेकिन उन्होंने प्री प्लान करके उन्होंने तो इसका मैटर करना था, कोई पुरानी रंजिश थी क्या था, उन्होंने प्री प्लान करके ये मैटर किया। तो इस बारे में कभी गांव के लोगों से डिस्कस नहीं किया भाई? ना कोई का दुक्का तो मेरे से भी कही थी, मैंने भी बीच बचाव कराया था, लेकिन वो मान्य नहीं हुआ। तो मैंने ये भी कहा था भाई गांव इकट्ठा कर ले, परिवार इकट्ठा कर ले, लेकिन उन्होंने ना परिवार इकट्ठा किया ना गांव इकट्ठा किया। उन्होंने बस प्री प्लान करके, उनका तो ये प्लान था, उन्होंने करके ये जो बर्बरता है हत्या की। एक तो होता मैटर वैसे चोट लग जाए, चांद को लग जाए, लेकिन ये तो कुहाड़िया से टुकड़े टुकड़े करके सारे टुकड़े के उसके टुकड़े टुकड़े करके। तो लगभग जो लोग मारने आए थे कितने लोग? वो लगभग 8 भाई नेम है, 2 कैमरे में दिखा रहे 10-11 आदमी है, कोई इनका एक प्लानर है, कौन है तो जिसने यह प्लान बनाई है, एक वो है, लगभग 11-12। तो जो विवाद बढ़ा थे किस चीज को लेकर आगे विवाद बढ़ा? ये प्लाट का मामला था, ये प्लाट देना चाहते, ये दूसरी जगह देना चाहते, लेकिन इनका आपस में तो भाई इनका फैसला नहीं हुआ था, भाई तेरी जमीन यह है मेरी यह है, तो उसको कैसे दे दे, तो इस बारे में मामला था। तो आज गांव की जो पंचायत है एसपी साहब के दर पर पहुंचे तो क्या आश्वासन दे रहा है? एसपी साहब ने तुरंत एसएसओ साहब से फोन किया है, एसएसओ साहब ने वहाँ बुलाए हैं, यह आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे, इसमें कोई भी शामिल हो, और हम ये चाहते हैं कोई नाजायज तरीके से जो भी इसमें इन्वॉल्व हो वो सारे अंदर जाए। अभी तक पुलिस के द्वारा किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, 2 गिरफ्तार हुए। तो मान लीजिए अगर आपकी जो आज तो पूरी पंचायत एसपी साहब से मिले, अगर आगे जो कोई कार्रवाई नहीं कर, रणनीति क्या रहेगी? ऐसा है, जो आज एसपी साहब से मिले, इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब गांव की पंचायत या गांव का भाईचारा सब मिलकर ना आगे की रणनीति बनाए, जो भाईचारा का फैसला होगा वो करेंगे, चाहे रास्ता जाम हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे एसपी साहब चाहे किसी चीज़ का घेराव हो, हम घेराव कराएंगे या रास्ता रोकेंगे। जो मरने वाला था क्या उसकी शादी वगैरह भी हुई? हाँ, शादी हुई, एक बच्चा है 1 साल का, उसका तो घर ही बंद हुआ, पिताजी की मृत्यु होगी, भाई की मृत्यु होगी, माँ इंजर्ड है, उसको तो बच्चे की तो नहीं, बच्चे की कोई उसकी वो नहीं है। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? जो ये कर रहे हैं कि भाई उसकी आर्थिक मदद की जाए, और जो कानून का तहत जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाए। जी धन्यवाद। देखिए साफ तौर पर जो गांव की पंचायत है वो यहाँ पर एसपी साहब के दर पर पहुंचे हैं, उनका यही कहना है जब तक कानून के द्वारा जो मुजरिम थे उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक पंचायतें लगातार ऐसे ही एसपी साहब जो बड़े बड़े अधिकारियों से ऐसे ही मिलते रहेगी। और इनका ये भी कहना है कि जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी या कानून को अपनी कार्रवाई नहीं करता तो आने वाले समय में एक बड़ी रणनीति भी तय हो सकती है। उसके लिए ये रोड भी जाम कर सकते हैं या एक बड़ा कदम है जो बड़े बड़े जैसे सीएम से भी मिल सकते हैं। तो ऐसे में जो जिम्मेदारी हो गई यहाँ भिवानी प्रशासन की, क्योंकि लगातार आपको पता है कि गांव से एक जवान युवक की मौत हो जाती है और उसके घर पर ताला लग जाता है, तो एक बड़ी घटना मानी जा सकती है। तो ऐसे भिवानी की जो तमाम अपडेट आपको लगातार पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना, तो आप हमारे साथ बने रहो, देखते रहिए सिटी तहलका में जो कुमार कैमरामैन के साथ।